हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टू योर इटर्निटी एपिसोड नंबर 6 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 5 की एंडिंग में हमने देखा था कि फूजी-चैन भेड़िया के रूप में से मार्च का रूप ले लेता है और वो अपने रास्ते चलने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि फूजी-चैन ज़्यादातर समय भेड़िया के रूप में ही रहता है और वो भालू का रूप नहीं ले पाता है, क्योंकि वो भालू का रूप लेता है तो अब उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए वो भालू का रूप नहीं लेता है। और जब भी उसको भूख लगती है तब वो मार्च का रूप ले लेता है। फिर एक दिन रात को वो फल खाते खाते उस दादी को दिखता है और वो मार्च के रूप में उनके पास जाता है और उसे देखकर वो दादी कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हारे साथ वो पारोना-चान थी, वो कहाँ गई और वो मॉन्स्टर फूजी भी कहाँ गया। लेकिन मार्च कुछ भी जवाब नहीं देती है, तो वो दादी कहती है कि कुछ तो जवाब दो। फिर उसके बाद फूजी अपने रूप में आ जाता है, तो वो दादी कहती है कि यह तुम थे। और फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर मार्च के पड़े हुए खून को फूजी-चान देख रहा होता है और वो दादी कहती है कि तुम अकेले ही यहाँ पर हो। फिर वहाँ से फूजी-चान जाने लगता है और वो दादी भी फूजी-चान के पीछे जाती है। फिर सुबह होती है, वो दोनों जा रहे होते, तो वो दादी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या सोच रहे हो और जब तुम मार्च का रूप लेते हो तो तब तुम क्या सोचते हो वो भी मुझे नहीं मालूम। और वो दादी कहती है कि क्या मॉन्स्टर में फीलिंग होती है और वो क्या सोच सकते हैं। फिर उसके बाद वो दादी कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। और वो कहती है कि रुक जाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। फिर उसके बाद वो दादी पानी और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तरसती है और वो अपने आप को काबू नहीं रख पाती है। और वो फूजी-चान के पैर पे जहाँ पर चोट लगी थी वो उस हिस्से को देखती है और वो कहती है कि मैं यह मीट खाऊंगी, और वो दौड़ के सीधा फूजी-चान के पैर को काटती है। लेकिन फूजी-चान बहुत ही जल्दी भेड़िया का रूप ले लेता है और वहाँ से दूर होकर उस दादी को भौंकता है। वो दादी कहती है कि प्लीज़ मुझे ये खाने दो, वैसे भी इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दादी फूजी-चान के पास जाती है, लेकिन फूजी-चान मार्च का रूप लेकर पेड़ पे चढ़ जाता है। फिर वो पेड़ पे चढ़कर फल तोड़ के खाने लगता है। फिर वो आधा खाया हुआ फल नीचे फेंकता है और वो दादी कहती है कि प्लीज़ मुझे और दो। फिर उसके बाद फूजी-चान और ज़्यादा फल तोड़ के नीचे फेंकता है और वो दादी फल खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद फूजी-चान नीचे उतरकर उस दादी के पास आता है और वो कहता है कि थैंक यू कहो, क्योंकि वो वैसा ही करता है जैसे मार्च ने उसके साथ किया था। और फिर उसके बाद वो दादी फूजी-चान के सर पे हाथ रखती है और खुश होकर कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो दादी अपने होम टाउन जाने का रास्ता ढूंढती है और फिर उसके बाद वो दादी नक्शा ड्रॉ करती है और वो कहती है कि फूजी-चान मेरा होम टाउन नदी के पार है। वो कहती है कि हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद फूजी-चान अपने भेड़िए के रूप में से फूजी-चान के रूप में आ जाता है और वो अपने रूप में आकर उस नक्शे को देखता है और वो पेन लेकर उसमें कुछ लिखने की कोशिश करता है। दादी कहती है कि क्या तुम्हें लिखने में इंटरेस्ट है। फिर वो दादी जमीन पे ड्रॉ करती है और फूजी-चान को वो कहती है कि देखो फूजी-चान, ऐसे री लिखा जाता है। और उसके बाद फूजी-चान भी वैसा लिखने का ट्राई करता है। फिर उसके बाद वो दादी कहती है कि फूजी-चान तुम्हें और भी सीखने की जरूरत है, चलो मेरे साथ तुम चलो। और वो दादी कहती है कि फूजी-चान मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, चाहे वो लिखना हो या फिर इंसान की तरह जीना हो। फिर उसके बाद वो दादी बहुत सारे वर्ड ड्रॉ करती है और फूजी-चान भी वैसा करने का ट्राई करता है। फिर वो दादी अपना नाम, पारोना-चान का नाम और मार्च का नाम, वो सारे नाम फूजी-चान को सिखाती है। और वो फूजी-चान को ये भी सिखाती है कि इसे ट्री कहते हैं, इसे फ्लावर कहते हैं, इसे बर्ड कहते हैं, इसे सन कहते हैं, वो सब कुछ सिखाती है। फिर उसके बाद वो दादी रिवर में से पानी पीती है और फूजी-चान भी वैसे ही पानी पीता है। फिर रात को वो दादी फिश बनाती है और वो फिश और फायर के बारे में फूजी-चान को बताती है। फिर ऐसे कई दिन और रात वो लोग चलते रहते हैं और फूजी-चान धीरे धीरे कुछ नया सीखता रहता है। वो लोग नदी के पास आ जाते हैं और फूजी-चान कहते हैं कि वो क्या है, तो वो दादी कहती है कि यह बोट है। फिर वो लोग बोट में बैठते हैं। तो वो दादी कहती है कि फूजी-चान अब तुम धीमे धीमे सीख रहे हो। फिर वो दादी कहती है कि फूजी-चान मार्च से मिलने से पहले तुम किसके साथ थे और तुम क्या कर रहे थे। फूजी-चान कहता है कि मैं अपने आप ही चल रहा था और उसके बाद मैं उसे मिला और उसने मुझे खाना खिलाया। दादी कहती है कि तुम किसे मिले थे। फूजी-चान कहता है कि मुझे नहीं पता है और मुझे उसका नाम तक नहीं पता, मुझे सिर्फ उसका शेप, साउंड और उसकी स्मेल ही याद है। फिर उसके बाद फूजी-चान कहता है कि उसके बाद मैंने उसका रूप ले लिया, और ऐसा कहकर फूजी-चान रुक जाता है। उसके बाद वो लोग जंगल में रुकते हैं और वो रात को वहाँ सो जाते हैं। फिर उसके बाद अचानक ही जमीन के अंदर से कुछ चीज बाहर निकलती है और वो चीज पेड़ जैसी होने लगती है। उसके बाद वो चीज फूजी-चान पे हमला करती है। फूजी-चान के शरीर के आर पार अपने हथियार को घुसा देती है और फिर उसके बाद वो फूजी-चान की गर्दन पे हमला करती है। फिर उसके बाद फूजी-चान अपने रूप में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने रूप में नहीं आ पाता है। फिर उसके बाद फूजी-चान भेड़िए के रूप में आ जाता है और यह सारी आवाज़ सुनकर वो दादी भी उड़ जाती है। उसके बाद फूजी-चान देखता है कि वो चीज़ एक मॉन्स्टर जैसा रूप ले लेता है और वो मॉन्स्टर फूजी जैसा रूप ले लेता है।
और उसे देखकर फूजी-चान को वो लड़का याद आ जाता है। फिर उसके बाद दादी चिल्लाकर कहती है कि तुम कौन हो और तुम फूजी-चान जैसे क्यों दिखते हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर उसके बाद अचानक ही टाइम रुक जाता है और फिर उसके बाद जमीन के अंदर से कोई बाहर निकलता है और वो फूजी-चान के पास आता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम्हारी बॉडी स्थिर हो गई है और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी आवाज़ को सुन सकते हो। तुम्हें कैसा फील हो रहा है अपने किसी चीज़ को खोने का। उसने तुम्हारा एक टुकड़ा लिया है और उस लड़के की स्मेल, साउंड और उसका शेप तुम्हें याद भी नहीं है, लेकिन तुम उसे देख सकते हो, तुम उसे नोटिस कर सकते हो। वो खालीपन। मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दे रहा हूँ। वो तुम्हारा दुश्मन है, जाओ और उसे फाइट करो और उससे जीतो। फिर उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाता है और भेड़िए के रूप में फूजी-चान दौड़ने लगता है। और उसके बाद फूजी-चान उस चीज के पास जाता है और वो चीज फूजी-चान पे हमला करती है, लेकिन फूजी-चान उसे पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो चीज फूजी-चान को पीछे से पकड़ लेती है और फूजी-चान को पटक देती है। फिर उसके बाद वो चीज फूजी-चान के शरीर के आर पार अपने सारे हथियार घुसा देती है और उसके बाद फूजी घायल होकर गिर जाता है। फिर उसके बाद फूजी-चान रीजनरेट होकर भेड़िए के रूप में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िए के रूप में नहीं आ पाता है। फिर उसके बाद वो भालू का रूप ले लेता है और वो चीज भेड़िए का रूप ले लेती है। फिर उसके बाद भेड़िया वर्सेस भालू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर वो भेड़िया भालू को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन भालू अपने दोनों हाथ के बीच उस भेड़िए का कच्चरदान करने वाला होता है, लेकिन तभी वो चीज़ अपने सारे हथियार भालू के शरीर के आर पार घुसा देती है। लेकिन उसके बावजूद भी भालू उस भेड़िए को चीर फाड़ देता है और उस भेड़िए के अंदर कोई हार्ड जैसी चीज़ होती है। फिर उसके बाद भालू भी गिर जाता है। फिर उसके बाद वो आदमी, मुझे नहीं मालूम कि उसे मुझे आदमी कहना चाहिए या नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उसे यही कह के बुलाऊंगा। फिर वो आदमी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। वो क्वारी उसका सब कुछ है, वही उसे बनाए रखता है। उसके बाद फूजी-चान मार्च के रूप में आ जाता है और वो चीज़ भालू के रूप में आ जाती है। फिर उसके बाद मार्च अपने शरीर में से तीर निकालती है और वो दौड़कर पेड़ पे चढ़ जाती है। वो चीज़ भी मार्च पे बहुत ज़्यादा हमला करता है, लेकिन मार्च बच जाती है। फिर उसके बाद मार्च छलांग लगा कर उस चीज़ के बीच जाती है जहाँ पे वो क्वार था और फिर वो वहां जाकर उस चीज को निकालने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद वो चीज मार्च को खींचती है और उस पे वो हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो कॉर मार्च निकाल देती है और उसके बाद वो चीज नीचे गिर जाती है और वो चीज पत्थर में बदल जाती है। फिर उसके बाद उस कॉर में से कुछ चीज बाहर निकलती है और वो फूजी-चान के दिमाग में जाती है और फिर फूजी-चान को वो लड़का और वो भालू याद आता है। फिर फूजी-चान अपने रूप में वापस आ जाता है और वो आदमी भी फूजी-चान के पास आता है। फूजी-चान कहता है कि कौन हो तुम, और वो आदमी कहता है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बनाया। हमारा एक उद्देश्य है इस दुनिया को बचाने का और इस चीज़ को हमारे उद्देश्य को रोकने के लिए लाया गया था। मुझे लगता है कि तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। चलो ठीक है, मैं फिर से तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा, तब तक तुम एंजॉय करो। और वो वैसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर वो दादी आती है और वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो फूजी-चान। दादी कहती है कि फूजी-चान तुम क्या सोच रहे हो। तो फूजी-चान कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो कहता है कि ये सारी चीज़ें अजीब थी। फिर उसके बाद सुबह होती है और वो लोग अपने होम टाउन पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो दादी जाना चाहती थी। और वो दादी दरवाजा खोलकर कहती है कि कहाँ गया वो बुढ़ा आदमी। घर के अंदर एक मास्क वाला लड़का होता है। फिर उसके बाद वो दादी कहती है कि देखो मैं एक गिफ्ट लाई हूँ, एक अजीब इमॉर्टल लड़का। और दोस्तों फिर यहाँ पर ये एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कर देना और अपने सारे एनिमे फैन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और प्लीज़ यार अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।